अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम काम कर रहे थे इस हाउस प्लान के ऊपर। आज हम इस हाउस प्लान का एलिवेशन ड्रॉ करेंगे। एलिवेशन मैं पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एलिवेशन बेसिकली होता क्या है। कि हम किसी मकान के सामने खड़े हो जाते हैं, किसी घर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो जो चीज़ हमें फ्रंट से नज़र आ रही होती है या उसकी बैक पे खड़े हो जाए और जो चीज़ हमें नज़र आ रही है सामने, तो उसको ड्रॉ करना है। उसको क्या कहते हैं कि उसकी एलिवेशन है। अगर फ्रंट से कर रहे हैं तो फ्रंट एलिवेशन होगी, और अगर रियर से या साइड से कर रहे हैं तो रियर या साइड एलिवेशन होगी। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने एक बेस लाइन ले लेनी है। किसी भी हाउस प्लान की जिस वक्त आपने एलिवेशन ड्रॉ करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस हाउस प्लान को कॉपी करके साइड पे रख लेना है, ताकि अगर कोई चेंजेस वगैरह अगर वो आपका हाउस प्लान ख़राब हो जाता है या कोई अमेंडमेंट ऐसी हो जाती है जो अनवांटेड हो, तो आपका जो एक्चुअल हाउस प्लान है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने इसको कॉपी करके साइड पे रख लिया और अब इसकी एलिवेशन अब ड्रॉ करते हैं। एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बेस लाइन ले लेनी है, रेफरेंस लाइन या बेस लाइन कहते हैं। यहाँ से आपने अर्थ ऑन करके आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। ओके, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमने XL की कमांड लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इसकी एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जो है ना लिंक शेयर में मैं दे दूंगा। अगर कोई डिटेल में इसके बारे में जानना चाहता है तो वहाँ से ले सकते हैं। XL इंटर करना है। XL इंटर करने के बाद हमने वी भी इंटर कर सकते हैं और यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइंस लगानी है तो हम यहाँ से वी पे करेंगे। और अगर हमने हॉरिजेंटल लाइन लगानी है ऐसे इसके साथ, तो हम हॉरिजेंटल एच प्रेस कर देंगे तभी हो जाएगा, और यहाँ से क्लिक कर लेंगे तभी हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने देखा है कि ये हमारे सामने ये एक लाइन हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, जिस कॉर्नर के या जिस एज के पास हम लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो उसको पिक कर लेगा। यहाँ पे एक लाइन हमने लगा दी, ये हमारे पास विंडो है, इधर लाइन लगा दी हमने, यहाँ पे लाइन लगा दी है, यहाँ पे लगा दी है, यहाँ पे लगा दी है। क्योंकि ये दीवार उस साइड पे है, ये हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये हमारा गेट है, यहाँ से हमने इसको पिक कर लिया। ये गेट के साथ ये हमें नज़र आएगा चौगाट, ये हमने पिक कर ली, ये हमने पिक कर ली और ये पिक कर ली। हाउस प्लान के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमें यही कुछ नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमें नज़र आएगी, ये जो किचन है इसकी विंडो नज़र आएगी, क्योंकि ये जो दीवार होती है, ये फ्रंट वाल है, ये हमारे पास अमूमन 6 फीट की या 7 फीट की होती है। और उसके जो अंदर है, ये जो विंडो हमें नज़र आ रही है, इसकी जो हाइट है वो 9 फीट तक जाती है। तो इस ये विंडो भी हमें नज़र आएगी, इसलिए हम इस विंडो को भी यहाँ से पिक कर लेते हैं। और इस दीवार का ये जो है, इसका ये एज भी हमें नज़र आएगा, ये भी हम पिक कर लेते हैं। ये सामने हमारे पास ये ऊपर इसके छत होगी, तो ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ से जिस वक्त आपने कमांड को एग्ज़िट करना है, कमांड को छोड़ना है, तो आप एस्केप कर देंगे तो ये कमांड आपकी एग्ज़िट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये लाइनें हमारे पास लग चुकी हैं। ठीक है, और अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास घर होता है, जो एक रूम होता है, उसकी जो हाइट होती है नॉर्मली वो 10 फीट तक हम रखते हैं। 10 फीट तक रूम की हाइट होगी, और उसके ऊपर जो छत होती है, छत 1 फीट की होती है। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब हमने यहाँ से ये जो एक लाइन है ये वाली, यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑफसेट देंगे। पहले हम इसको लाइन लगा लेते हैं। लाइन हमने पिक की, ये से लेके यहाँ का हमने पिक कर लिया, इंटर कर दिया। अच्छा, अब इसको हमने ऑफसेट दे देना है 11 फीट्स का। पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, वो इंटर करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, 11 फीट ये हमने इसको ऑफसेट देना है। यहाँ से हमने क्या किया, हमने इसको 11 फीट पे हमने इसको ऑफसेट दे दिया। अच्छा, 11 फीट पे हमने इसको ऑफसेट दे दिया, और ये जो नीचे जो लाइंस हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, और इससे जो ऊपर लाइंस हैं वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। हम क्या करते हैं कि हम 11 फीट का और ऑफसेट दे देते हैं ताकि हमें ये विजिबल रहे। तो ऊपर वाली को भी हम डिलीट कर देंगे और नीचे वालों को भी हम डिलीट कर देंगे।
डिलीट करने के लिए हम ट्रिम की कमांड लेंगे, ट्रिम की कमांड हमने ली है और उसके बाद हमने अच्छा, यहाँ पे ट्रिम की कमांड लगाते हुए अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप नॉर्मली ट्रिम की कमांड लगा के इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये दरमियान से कट जाएंगे और ऊपर वाली लाइंस एज इट वैसे ही रहेंगी। हमने क्या करना है, पहले हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। इस लाइन को सिलेक्ट कर, क्योंकि हमें इससे नीचे वाली चाहिए, इससे ऊपर वाली लाइन नहीं चाहिए हम। उसके बाद फिर हम टी की कमांड लगा के इंटर करेंगे और उसके बाद हम इसको ट्रिम करेंगे। तो आप देखेंगे कि ऊपर जितनी भी लाइनें थी ये ख़त्म हो चुकी हैं। अगर इसको मैं दूसरी तरह से आपको करके दिखाऊं, ठीक है, ट्रिम की कमांड में लेता हूँ, इंटर करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइनें हैं एक्स्ट्रा हमारे पास, ये तो बच गई हैं सारी। अगर इनको मैं इधर से भी डिलीट करूँगा तो इसके अंदर जो आपका हाउस प्लान है वो सारा ख़राब हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना पहले और उसके बाद आपने की कमांड लगा के आपने इसको, इन लाइनों को आपने डिलीट कर देना है। इन लाइनों को आपने डिलीट करना है। आप देखेंगे जो सारी लाइनें जो एक्स्ट्रा थी वो डिलीट हो चुकी हैं। अच्छा, अभी ये जो आपकी विंडो होती है ये 3 फुट ऊपर होती है। जो आपका बेस लाइन होती है, आपका जो फर्श होता है, फर्श से 3 फुट ऊपर होती है ये विंडो। जितनी भी ये जो विंडोज़ लगी हुई हैं ये 3 फुट ऊपर होती हैं। 3 फुट से लेके ऊपर 9 फुट तक ये जा सकती हैं। 7 फुट 8 फुट जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 3 फुट का हम इसको ऑफसेट देंगे। वो इंटर करेंगे हम और 3 फीट पे हम इसको ऑफसेट कर देते हैं, इंटर करते हैं और ये आपकी जो विंडो ये वाली बन चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 6 फीट का ऑफसेट आपने दोबारा देना है। वो इंटर 6 फीट का मैं दोबारा से ऑफसेट देता हूँ। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये जो 2 विंडोज़ थी, ये हमारे पास ये 2 विंडोज़ बन चुकी हैं। एक ये वाली विंडो हमारे पास बन चुकी है और एक ये हमारे पास ये वाली विंडो बन चुकी है ये। और बाकी लाइनें जो है ना हम उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे भी हमने वही तरीका रखना है कि हमें ये जो लाइन है ये इधर वाली सारी हमने डिलीट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम की कमांड दोबारा लगाएंगे और हम यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। अभी एक विंडो हमारे पास ये बन गई और एक विंडो हमारे पास ये बन गई है। यहाँ से आप विंडो का ब्लॉक भी लेके आ सकते हैं और आप यहाँ से इसको ऑफसेट लगा के भी आप यहाँ पे विंडो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक विंडो आपके सामने बनाता हूँ और दूसरा मैं स्क्रीन ऑफ करके बनाऊँगा। वो इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आप 2 इंच का ले लेते हैं ऑफसेट। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 इंच का ही लेना है। आप यहाँ से फिर लाइन लूँगा, लाइन लेके मैं यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट पिक करता हूँ और यहाँ पे मैं वो इंटर करके 2 इंच का ऑफसेट लेता हूँ। 2 इंच का ऑफसेट लेके इधर कर दिया और इसको मैंने इस साइड पे कर दिया। अब ये दरमियान वाला जो है इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। और ये जो दरमियान वाली लाइन है इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और ये हमारे पास एक विंडो तैयार हो चुकी है। और इसकी जो नीचे वाली लाइन है वो भी मैं ट्रिम कर देता हूँ या मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इनको भी, और इसको भी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी एक विंडो तैयार हो चुकी है। तो आपने इस तरह एक विंडो आपने यहाँ पे लगा लेनी है। ये अभी फ्रंट से जैसे ही नज़र आएगा तो हमें ये यहाँ पे विंडो नज़र आएगी। अभी इस विंडो को मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
ये दूसरी विंडो भी मैंने बना ली है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही विंडो बनानी है, आप अपने हिसाब से विंडो बना सकते हैं। आप इसको दरमियान से यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। एलिंटर में यहाँ पे आपको लाइन लगा के दे देता हूँ यहाँ पे। इसको भी आप ऑफसेट दे सकते हैं। और इंटर करता हूँ मैं, इंटर 2 इंच का ऑफसेट में इसको भी दे देता हूँ। आप इस तरह करके और दरमियान से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपने हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बेसिकली ये आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है कि आपकी यहाँ पे कोई विंडो है। तो यहाँ पे ये 2 विंडोज़ हमने बना ली हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हम ये वाली विंडो बनाएंगे। ये वाली विंडो हम यहाँ से ये इसके जो पैरेलल में है इसके अंदर बनाएंगे। और हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये 7 फुट से ऊपर हो। 7 फुट से ऊपर का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ये सिर्फ 2 फुट नज़र आ रही होगी, तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसको 2 फुट बनाना है। पूरा 7 फुट ये इस तरह हमने विंडो नहीं बनानी, यहाँ से हमने 2 फुट ऊपर बनाना है। और ये यहाँ पे हमने किससे ऊपर बनाना है, हमने यहाँ से ऊपर बनाना है, 7 फुट से ऊपर बनाना है। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो ये वाली दीवार थी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपका स्टोर है, तो ये 11 फीट हाइट थी। और उसके बाद आपका ये जो 4 दीवारी है आपकी, उसकी जो वॉल्स हैं वो आपकी 7 फुट की हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको एक लाइन लगा के आपने क्या करना है कि इसको 11 फीट पे ही रहने देना है। और इसको आपने ऑफसेट करके आपने नीचे लेके आना है। अगर आप यहाँ से 4 फुट नीचे लेके आ जाएं, तो ये हमने 11 फुट पे इसकी छत रखी हुई है। अगर 4 फुट नीचे लेके आएंगे तो ये आपकी बाउंड्री वाल रह जाएगी। तो अब मैं इसको ऑफसेट देता हूँ और इंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 4 फीट ऑफसेट देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ये अब यहाँ तक आपका। अब बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ से ऊपर इसको ट्रिम कर देना है। TR करके मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। और उसके बाद बल्कि ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एंड पे जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उसको हम डिलीट कर देंगे। ये आपका किचन जो है ना, यहाँ तक है, यहाँ तक लाइन मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आगे जो ये जो बाउंड्री वाल है इसके ऊपर सारी मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद आपकी ये जो शॉप्स हैं इनकी हाइट भी सेम ही है, इसलिए ये दीवार भी मैंने यहाँ से छोड़ दी है। अब ये 11 फीट इसकी हाइट है और यहाँ से इसकी 7 फीट हाइट है। ये हमारा गेट है बड़े वाला और ये हमारा छोटा गेट है। और यहाँ पे आपको ये जो विंडो नज़र आ रही है, यहाँ पे हम इस विंडो को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एलिवेशन प्लान मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे देखते हैं फ्रंट से खड़े हो गए तो आपको एक ये विंडो नज़र आती है। उसके बाद दीवार के अंदर आपको एक ये विंडो नज़र आती है। इस विंडो के बाद आपको ये 7 फीट तक ये बाउंड्री वाल है। उसके बाद आपको सामने ये वाली वॉल नज़र आती है किचन की, और उसके अंदर आपको जो विंडो का थोड़ा सा जो एरिया है ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आप सामने आ जाते हैं सीधे, तो आपको 7 फुट की दीवार नज़र आती है, बाउंड्री वाल है। उसके बाद आपको ये गेट नज़र आता है। ये गेट मैंने इस तरह सिंबॉलिक बनाया है। आप इसको एक ब्लॉक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये एक छोटा गेट आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो और उसके बाद आपका ये नज़र आ रहा है। और ये जो शॉप की दीवार है ये आपको सामने ऐसे ही नज़र आएगी। तो ये आपकी जो है ना फ्रंट एलिवेशन बन गई है इस घर की। तो इस तरह कोई भी एलिवेशंस आपने बनानी है रियर, अभी फॉर एग्जांपल आपने अगर इस साइड पे जाना है तो आपको ये सिर्फ इस साइड पे सिंपल आपको दीवार ही नज़र आएगी। और अगर आपने इस साइड पे आना है तो यहाँ से आपको यहाँ पे ये वाली एरिया आपका 7 फीट का है, तो आपको ये अंदर थोड़ा सा नज़र आएगा। और अगर आप इस साइड पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ से शटर ही नज़र आएंगे। तो ये आपका इस तरह आप किसी भी हाउस प्लान का एलिवेशन जो है ना आप तैयार कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई वीडियो रह ना जाए।